नमस्कार। भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक बहुत बड़े ट्रेड डील की दहलीज पर खड़े हैं। ये सिर्फ कोई आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप है जो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हर किसी के लिए अच्छा होगा? आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में सबके लिए एक विन विन डील है? देखिए, कागज पर तो हर व्यापार समझौता फायदेमंद ही लगता है, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक विकासशील देश के बीच कोई सौदा होता है ना, तो पलड़ा बराबर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीर इस सौदे के दो अलग-अलग चेहरों को दिखाती है। एक तरफ हैं बड़े-बड़े वादे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दुनिया में हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसमें एक बड़ी कीमत छिपी हो सकती है। हमारे किसानों का भविष्य, हमारी अर्थव्यवस्था का संतुलन और अपने फैसले खुद लेने की हमारी आज़ादी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं भारत के खेतों में, जहां देश की आधी से ज्यादा आबादी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। भारतीय किसानों के सामने जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, वो है अमेरिका के सब्सिडाइज्ड यानी सरकारी मदद वाले खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट से होने वाला मुकाबला। अच्छा, तो ये होगा कैसे? देखिए, अमेरिकी सरकार अपने किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद देती है। इससे उनके प्रोडक्ट्स जैसे मक्का, सोयाबीन और दूध की कीमत असल से बहुत कम हो जाती है। अब सोचिए, जब ये सस्ते प्रोडक्ट्स बिना किसी खास टैक्स के भारत के बाजारों में धड़ल्ले से बिकने लगेंगे, तो हमारे छोटे किसान, जिनके पास वैसे ही संसाधन कम है, वो बेचारे मुकाबला करेंगे कैसे? तो इसका सीधा सीधा नतीजा क्या होगा? किसानों की आमदनी कम होगी और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों परिवारों की असल जिंदगी की बढ़ती हुई परेशानी की तस्वीर है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज आती है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये एक तरह से सरकार का दिया हुआ सुरक्षा कवच है। ये किसानों को उनकी फसल की कीमतों में अचानक आई भारी गिरावट से बचाता है, उन्हें एक गारंटीड मिनिमम प्राइस देकर। लेकिन इस ट्रेड डील से इस सुरक्षा कवच पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका हमेशा से ही बाजारों में सरकारी दखलंदाजी कम करने के लिए दबाव बनाता रहा है। तो हो सकता है कि इस डील की शर्तों में भारत पर एमएसपी को कमजोर करने या हटाने का दबाव डाला जाए। इसका मतलब होगा किसानों को सीधे सीधे बाजार के रहमो करम पर छोड़ देना, जहां कीमतों का कोई ठिकाना नहीं होता। तो कुल मिलाकर नतीजा ये होगा कि एमएसपी के हटने से किसानों के पैरों तले जमीन खिसक सकती है और बाजार में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। अमेरिका का डेयरी उद्योग बड़ी बड़ी मशीनों पर चलता है और उसका मकसद है एक्सपोर्ट करना। वहीं भारत का डेयरी सेक्टर करोड़ों ग्रामीण परिवारों का पेट पालता है। दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर सस्ता अमेरिकी दूध भारत आया, तो हमारा जो सहकारी डेयरी मॉडल है वो तबाह हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खेतों पर खत्म नहीं होती। सोचिए, जब खेती किसानी पर संकट आता है तो उसकी लहरें पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे तालाब में फेंका गया पत्थर लहरें पैदा करता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ एक तरफा रिश्ते की कहानी बता रहा है। अमेरिका हमें महंगी चीजें बेचता है, जैसे टेक्नोलॉजी और मशीनें, और हम उन्हें क्या बेचते हैं? कच्चा माल और अपनी सेवाएं। चिंता की बात यह है कि ये डील इस खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर सकती है, जिससे हमारा व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा। और ये खतरा सिर्फ व्यापार के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, हमारे छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज का क्या होगा जब बाजार सस्ते अमरीकी सामान से पट जाएगा? कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उन पर भी सीधी मार पड़ेगी। और अगर डिजिटल दुनिया की बात करें, तो ये सौदा बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को और भी मजबूत बना सकता है, जिससे हमारे अपने स्टार्टअप्स के लिए टिक पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब एक और बहुत जरूरी सेक्टर की बात करते हैं। भारत को यूं ही नहीं, दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। लेकिन इस सौदे में एक छिपा हुआ खतरा है। अमेरिका जोर डाल सकता है कि भारत भी उन्हीं की तरह के कड़े पेटेंट कानून अपनाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया भर के वो करोड़ों लोग जो जिंदगी बचाने वाली सस्ती दवाओं के लिए भारत पर निर्भर हैं, उन तक पहुंच कम हो जाएगी। मतलब ये ग्लोबल हेल्थ संकट बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक और भी बड़े सवाल की, हमारी संप्रभुता की। मतलब अपने देश के लिए अपने फैसले खुद लेने की हमारी आज़ादी की। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए।
पहला डोमिनो तब गिरता है जब हम बाहरी दबाव में आकर ऐसी शर्तें मान लेते हैं जो हमारे हित में नहीं हैं। दूसरा डोमिनो तब गिरता है जब हम अपने देश के लिए आर्थिक नियम बनाने की आज़ादी खोने लगते हैं। और आखिरी डोमिनो है आत्मनिर्भर भारत का सपना, जो इस पूरी प्रक्रिया में कमज़ोर पड़ सकता है। तो हमने फायदे भी देखे और नुकसान के अंदेशे भी। अब सवाल ये उठता है कि इस सौदे में सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये हमारे देश के नेगोशिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी और नाजुक जिम्मेदारी है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सौदा हमारे समाज के सबसे कमज़ोर तबकों पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकता है। हमारे किसान, हमारे छोटे उद्योगपति और वो आम नागरिक जिन्हें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र का सवाल नहीं है, ये सामाजिक न्याय का भी सवाल है। इसलिए ये जो पूरा एनालिसिस है वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि भारत के किसानों, छोटे उद्योगों और देश की आर्थिक आज़ादी की रक्षा के लिए बहुत ही सावधानी से मोलभाव करने की ज़रूरत है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कोई भी देश किसी साझेदारी से मिलने वाले फायदों और अपने ही लोगों के लिए पैदा होने वाले जोखिमों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाता है।